आटिया एकत्रित हुए हैं, ये क्या मामला है, किस तरह से एकत्रित हुए हैं? सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पंचायत समिति साथियों का। कल परसों अखबार के माध्यम से पता चला कि भाई कुछ एक मेंबर बडोली जी से मिले। चेयरमैन ने पिछले कुछ लंबे समय से, लगभग 8-10 महीने से 5-6 बार कोशिश हो चुकी थी कि भाई चेयरमैन को बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी के लिए आज मैंने अपना सारा परिवार यहाँ पे एकत्रित किया है। इसमें आप किसी से भी देख लो, आप पूछ लो, कोई भी ना तो कोई प्रतिनिधि है, स्वयं मेंबर है, ना किसी का भाईयार है, ना किसी का ससुरा है। आज मैंने अपना सारा परिवार बुलाया। आज हमने आपस में बतलाया सारे भैया तो मगा भाई कोई नाराज़गी हो, कोई बात हो तो मैंने स्पष्ट रूप से बताओ। कुछ पिछले दिन से कुछ अफवाह चल रही है, उन बातों पर अगर भाई मेरे गेल नहीं होंगे, ये साथी साथ में नहीं होंगे तो मैं वैसे छोड़ दूँगा। इस क्या करेंगे इस पद का, जब भाई ने मैं कुछ नहीं रख सका। तो सभी भाई एक मत रूप से बोला भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, खाम खाई की अफवाह फैलाई जा रही है और हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। आज यहाँ पर 25 ब्लॉक समिति मेंबर इकट्ठे हुए हैं। एक भाई बाहर जा रहा है, 26 हम एक साथ हैं। और 2-4 भाई जो नाराज़ हैं वे स्टार्टिंग से, जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बना था उस टाइम से नाराज़ हैं। ना उन्होंने आज तक अपने गांव की आवाज़ उठाई, ना उन्होंने आज तक अपने गांव का कोई काम लिख के दिया। वो बोल रहे हैं भाई कामा में भेदभाव कराया गया। मैंने भरी मीटिंग में ये कही थी भाई किसी भाई ने मेरे तो नाराज़गी है तो वीडियो साहब ने काम लिख के दे दो, किसी दूसरे भाई के माध्यम से लिख के दे दो। उन्होंने कभी कोई काम की वो नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ लेग पुलिंग का काम करा है, टांग खिंचाई का काम करा है। उनकी व्यक्तिगत परेशानी, उन भैया ने पद का लालच है कि चेयरमैन हम नहीं क्यों नहीं बने, किसी का ये है कि मैं वाइस चेयरमैन क्यों नहीं बना, वो एक नाराज़गी थी जो वो पिछले 8-10 महीने से कंटिन्यू उनकी चली हुई यार। ये वैसे तो ये 3 साल से कोशिश चल रही है, स्टार्टिंग से ही बनना चाहते, लेकिन पिछले 7-8 महीने से कंटिन्यू चल रही थी। तो आज मैंने ये सारा एक हिसाब से अपना सारा परिवार इकट्ठे होकर ने हमने स्पष्ट रूप से ये दिखा दिया कि ब्लॉक समिति परिवार एकजुट है, चेयरमैन के साथ है, विकास कार्य कराना चाहता है, बाधित नहीं कराना चाहता। विकास कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप वो लगा रहे हैं आपके ऊपर। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं वो भी मैंने अखबार के माध्यम से पता चला था। जब मैं चेयरमैन बना था, एक 18/4 की गाइडलाइन आई थी, 18/4/2024 की, एक 17/6 की गाइडलाइन आई थी, 17/6/2024 की 2 गाइडलाइन आई थी। उसमें ये कहा गया था सरकार की तरफ से, पहले कोई भी कार्य होता था वो कोटेशन के माध्यम से होता था कि मार्केट में 3 कोटेशन लो और आप बिल करवा लो। लेकिन हरियाणा सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता से काम करते हुए एक काम कर दिया कि भाई आप कोटेशन नहीं लेनी है, आपने टेंडर के माध्यम से काम करवाना है। जैसे मैंने टैंकर लिए, उसमें सरकार की 17/4 की गाइडलाइन में बिल्कुल लिख रखा है कि जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद होगी। अगर खरीद का कोई भी सामान आपने खरीदना है तो जिसका डीसी रेट नहीं है वो जैम पोर्टल पे खरीदा जाएगा। हमने जैम पोर्टल पे टेंडर लगवाया, जिसका सबसे लोवेस्ट रेट आया हमने उसको टेंडर छोड़ना पड़ता, सबको पता, ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसका टेंडर छूट गया, हमने टेंडर परचेज करे। आज तक खुला मंच पर निमंत्रण देने तैयार हूँ, को भाई डिबेट करना चाहता हो तो हरियाणा में एकमात्र ऐसा चेयरमैन है, जितनी पंचायत है एक पंचायत का आदमी ये कह दे मैंने टैंकर नहीं दिए, ई रिक्शा नहीं दिया, वो पंजम नहीं लगवाई। हर एक पंचायत में मैंने ये पता था, जिस दिन चेयरमैन बनाया था मैंने इसी ब्लॉक में खड़े हुए ये कही थी अगर भाई पानी की समस्या सबसे बड़ी भारी है मेरे ब्लॉक में, और सबसे पहला जो टेंडर लगा था वो मैंने टैंकरा का लगवाया था। उनका जो वादा करा था वो वादा पूरा करा था। कोई भाई जांच करवाना चाहो है, जांच में पूरा सहयोग कराया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धांधली के आरोप विपक्ष का काम होता है, सत्ता का हमेशा विपक्ष विरोध करता था। ये ब्लॉक समिति के 30 मेंबर हैं टोटल जी टोटल 30। 18 बडोली जी से मिले, 25 आपके साथ हैं। तो वो 18 कौन थे जो 25 आपके साथ? वे जो 18 वहाँ पे गए थे वो बडोली जी से मिलने के लिए अपने विकास कार्य के काम लेके गए थे, ना कि मेरे खिलाफत में गए थे। अगर वे खिलाफत में गए थे तो फिर मेरे पास 25 को कहाँ से आए। वे वहाँ पे अपने विकास कार्य लेके गए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी, बहुत बड़ा पद होता है सीएम के बाद, मेरे हिसाब से संगठन का तो पहला ही पद है। तो उनके पास अपने गांव के वार्ड के विकास कार्य लेके गए थे हम लोग, ये जो भाई गए थे। और ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ पर, इनको ये नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा रचा जाएगा। इनको बताएगा भाई बडोली जी आ रहे हैं, चलो वहाँ पर काम लेके दे देते हैं, अपने काम विकास कार्य दे देते हैं। वहाँ पर चले गए और वहाँ पर इनको साइड में वैसे आजा भाई नहीं करके ऐसे बहला फुसला कर साइड में खड़े कर, ये बात जी, और कोई बात। किससे मिलोगे अब? वहाँ तो बडोली जी से मिले हैं। सरकार के साथ मिलकर काम करने लग रहे हैं जी। जंगड़ा साहब का पता चला जा, राज्यसभा सांसद जी हैं, अब उनके पास एक बार मिलेंगे और अपने सभी साथी मिलकर अपने काम की भी कहवाएंगे। पिछले काफ़ी समय से
बजट की भी थोड़ी समस्या ही रही है, भाई थोड़ा कम आया है, उसकी भी रिक्वेस्ट करें थोड़ा बजट बढ़वाए। ठीक साहब, आज पहले तो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, तो क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे, क्या बताएं? सबसे पहले तो पूरे परिवार की तरफ से आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु होगा भाई प्रणाम, परिवार की तरफ से आप सभी को राम राम। और आज जो मामला है, जो हम यहाँ एकत्रित हुए पूरा परिवार, देखो गोविंद साहब, परिवार बड़ा होता है ना, वहाँ आपसी छोटी मोटी मनमुटाव होते हैं। और हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए थे, वो जनहित के मुद्दे उठा के वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए, भाई हमारे जो जनहित के काम हैं वो काम करवाए जाएँ, सम्मान रूप से जो 30 के 30 वार्डों में सम्मान काम किया जाए, सभी भाइयों का मान सम्मान हो। तो भाई ने वो बढ़िया हमारा साथ दिया है, हम भाई के साथ और भाई के हर काम से संतुष्ट भी हैं। और आपस में छोटे मोटी जो बात थी बिल्कुल इसने बिल्कुल साथ लेकर चला भी है आज तक भी, और आगे भी आश्वासन दिया मेरी तरफ से ना पहले कभी कमी आई ना आगे आएगी, सभी भाइयों का बराबर मान सम्मान होगा, सभी का समान रूप से काम होगा। और हम जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी जो मिले थे, वो जनहित के मुद्दे लेकर वहाँ गए थे, कोई लोगों के काम हो, अपनी बात रखें, अपना मान सम्मान के लिए। और भाई के साथ हम बिल्कुल हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं किसी प्रकार का, सभी समान रूप से जो काम है सभी हम उस काम से संतुष्ट हैं। कुल मिला के चेयरमैन से अब कोई गिला शिकवा नहीं? कोई गिला शिकवा ना पहले थी ना आज है, और बड़ा परिवार है, इसमें छोटी मोटी बात तो आपस में देखो होती रहती है, छोटा हम मर्द हैं उम्र में भी, और हम इसके बिल्कुल इसके साथ हैं, तन मन धन से भाई का बिल्कुल साथ आगे भी देंगे, हम बिल्कुल कहीं संतुष्ट हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल में दूसरा पक्ष जो है वो कहीं पर शक्ति प्रदर्शन करे और मलिक साहब वहाँ खड़े मिले? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे भविष्य में कोई बात थी उस चीज़ के लिए हम भी ये कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बडोली जी से मिले थे वो इसलिए गए थे कोई हम अपने काम लेके गए थे, उसमें इस तरह की कोई बातें थी नहीं। चलो ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और नवनीत चेयरमैन जो है उस पर हमें पूरा भरोसा पहले भी था, आज भी है। वहाँ पर जो मेंबर गए हुए थे वो कुछ अपने अपने वार्ड के काम लेके गए थे, ना कि इनके प्रति कोई द्वेष भावना में गए थे। अब वहाँ जाने के बाद विपक्ष वाले उसको कैसे देखते हैं वो तो उनका काम है। तो आप भी गए थे वहाँ पर? नो जी, मैं नहीं गई। तो मतलब कहने का जो लेकिन चेयरमैन है उसके साथ पूरा विश्वास है? बिल्कुल, हमें इन पर पूरा भरोसा है, पहले भी था। ठीक है, धन्यवाद। महोदय, आज जो है ना ब्लॉक समिति के सदस्य आपके साथ इकट्ठे हुए हैं, क्या बताना चाहोगे इनके बारे में? देखिए, बात ये है, नवनीत सिंह जो हमारे चेयरमैन हैं ये यहीं पर खड़े हैं, और इनके साथ 25 सदस्य यहाँ पर इनके ब्लॉक समिति के मेंबर आए हैं, और हमारे टोटल 30 हैं। 30 में से 25 आ गए, तो इससे ज़्यादा तो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा होगी। कुछ लोग हमारे हल्के के अंदर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और हल्के का विकास नहीं होने देना चाहते। ऐसे विकास में रोड़ा अटकाने वाले लोगों को मैं ये आगाह करता हूँ कि अब वो समय चला गया है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, और यहाँ हम किसी को अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे, हल्के का विकास कार्य नहीं रुकने देंगे। हल्के में विकास के जो काम है नवनीत अपना ठीक कर रहा है, मेजोरिटी इसके साथ है, सारी हमारी ये बेटियाँ खड़ी हैं जितनी भी हैं, और जितने सारे भाई हैं, जितने मेंबर हैं, ये सारे इधर खड़े हैं, सबका इनको समर्थन है। आज 25 आए हैं, 30 में से 25 ही सभी हो जाते हैं। तो मेरा यही है कि हमारा आशीर्वाद है, जो भी हल्के के विकास के लिए पैसा चाहिए, मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, आधी रात को उनको जाके हम काम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, मैं जाके सेंटर में कोई भी डिमांड कर सकता हूं। और यहाँ पर हमारा जितना भी सेटअप है लोकतंत्र का, वो सारा, चाहे वो पंच हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, चेयरमैन, सभी पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, निगम में हमारा मेयर है, और जिला परिषद में हमारी चेयरपर्सन है, यहाँ पर ब्लॉक समिति में हमारे चेयरमैन हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है अपने नीचे पंचायती स्तर पर भी, और प्रदेश स्तर पर भी, और केंद्र स्तर पर भी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। इनको हमारा पूरा आशीर्वाद है। हल्के में जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं उनकी यहाँ हम नहीं चलने देंगे। बडोली के साथ मिले कुछ सदस्य, इनमें से बडोली साहब के पास मिले हैं, और उन्होंने जो है ना चेयरमैन के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कुछ सामने आई? नहीं, इनमें से कोई नहीं मिला है, वो झूठे हस्ताक्षर करके ले गए हैं, और वो सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर आपके पास फिजिकल तौर पर खड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पर खड़े हैं, तो फिर वो बात क्या
मामला ही ख़त्म हो जाता है। तो जो सदस्य आए हैं उनको क्या विश्वास दिलाना चाहोगे आप? ये है कि इनका जो भी विकास काम होगा, इनके अपने जो भी इनका वार्ड है उसमें जब भी कोई किसी किस्म की भी विकास कार्य की ज़रूरत होगी आधी रात को मेरे को ये कह सकते हैं। हम चाहे डी प्लान के माध्यम से करवाएं, मैं अपना MP लेड से कोटे से करवाऊँ, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके करवाऊँ, ब्लॉक समिति से करवाऊँ, जिला परिषद से करवाऊँ, लेकिन उनके काम नहीं रुकने देंगे। विकास कार्य के लिए किसी किस्म की कभी कोई बाधा इनके सामने नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद।